हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग विद ओजस्वी अकेडमी। होमोफोन्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमने यहाँ पर जो पेयर ऑफ वर्ड्स लिए हैं वो बर्थ और डोज को लिया है। देखिए ये जो लिखा है बर्थ BIRTH, इसका मतलब होता है जन्म, बीइंग बॉर्न आप कह सकते हो, ठीक है। और BERTH बर्थ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अ सीट इन अ ट्रेन बोट शिप, ठीक है। बर्थ तो हो गया जन्म, जैसे कि एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है यू मस्ट रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ, क्या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी चाहिए, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि माई डेट ऑफ बर्थ दिस या व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। BERTH बर्थ का मतलब है अ सीट इन अ ट्रेन बोट शिप, यानी कि किसी भी ट्रेन में सीट बुक करना, बोट या फिर शिप, या फिर कहीं पर मतलब अपनी एक सीट अलॉट करना, ठीक है, अपनी एक सीट बुक करना, अपने एक प्लेस को अलॉट करना, ठीक है, तो उसके लिए बोला जाता है बर्थ, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है आई बुक्ड 3 बर्थ्स इन दिल्ली मेल, मतलब मैंने जो है वो दिल्ली मेल में यानी कि ट्रेन में 3 बर्थ्स बुक की, यानी कि 3 सीट अपनी बुक की। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल द शिप बर्थ एट सिडनी। अब ये देखिए यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, क्या कह रहा है कि शिप जो है वो सिडनी में बर्थ हुआ, बर्थ मतलब स्टे होना, रुका, ठीक है। तो इस तरीके से आप BERTH बर्थ का यूज़ कर सकते हैं। फिर है DOZE डोज। अब देखिए एक डोज क्या होता है, अ शॉर्ट स्लीप होता है, और DOSE एक डोज क्या होता है, दवा की खुराक होती है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ मेडिसिन, जिसको आप कह सकते हो कि एक दवाई की मात्रा जो है, ठीक है। पहले समझिए डॉज को। देखिए डॉज क्या है, अ शॉर्ट स्लीप। अ शॉर्ट स्लीप मतलब एक जो हल्की नींद होती है, या फिर हम इसको ऊँघना भी कहते हैं या झपकी लेना भी कहते हैं, ठीक है। आपने एक पोएम पढ़ी होगी माय मदर एट 66, तो आपको याद होगा उसमें कि उसकी जो मदर होती हैं वो डॉज ले रही होती हैं, मतलब जो है उनको हल्की नींद आ रही होती है, वो गाड़ी में बैठी होती हैं, ठीक है। तो ये वही डॉज हैं। द प्रिंसिपल कॉट हर डॉजिंग इन द क्लास। प्रिंसिपल ने उसे जो है क्लास में औंघाते हुए यानी कि नींद में उसे पकड़ा, ठीक है। एट 9:30 शी अवोक फ्रॉम अ डॉज, है ना। अब ये क्या है, कह रहा है कि 9:30 पे वो डॉज से जगी, मतलब उसको हल्की नींद थी, वो हल्की नींद में थी और वो 9:30 पे वो नींद से जागी, ठीक है। फिर है डोज। डोज का मतलब क्या है, खुराक, यानी कि डॉक्टर जैसे कि आपको डोज देता है कि 3 डोज दी उसने, 4 डोज दी कि आपको इस टाइम पे खानी है, तो दवाई की जो खुराक है उसको हम कहते हैं डोज। तो 1 डोज ऑफ पेनिसिलिन कैन वाइप आउट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 2 चीज़ें पता चली, एक तो आपको डोज का मीनिंग पता चल रहा है और दूसरा वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन की एक डोज जो है वो क्या कर सकती है, जो इन्फेक्शन है उसको वाइप आउट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बर्थ का मतलब, दोनों बर्थ का मतलब समझ गए होंगे आप, डोज का मतलब समझ गए होंगे। और एक बात और बता दूं आपको, ये जो डोज वर्ड है, ये जो पेयर ऑफ वर्ड है, ये आपका जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 12th का, उसमें ये आपके पेपर में पूछा गया है। कौन सा सेट है ये मुझे नहीं याद है, पर लास्ट ईयर के पेपर में आपके ये पूछे गए हैं। और देखिए होमोफोन्स आपका 2 नंबर का आता है, लेकिन मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि इसके मीनिंग में बहुत गलतियाँ करती हैं ये होमोफोन्स, जो है बहुत सारे बच्चों के गलत होते हैं। तो देखिए 2-2 नंबर ये आपके जो है छोटे छोटे नंबर जो है ये सब सारे आप कवर करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, और इनको आप मिस मत कीजिए। आपको बस इतना करना है कि वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद में आप कोशिश कीजिए अपने आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है, उनको ट्राई कीजिए, है ना, और आप इस तरीके से परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।